हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, एक जगह। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे घर से जो बाहर से जितना आलीशान था, अंदर उतने ही गहरे और खौफनाक राज छिपाए हुए था। जरा सोचिए, न्यूयॉर्क के सबसे पॉश इलाके में एक 7 मंजिला हवेली, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आते जाते थे। लेकिन ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक जाल था। सोच कर देखिए, आप दरवाजे पर पहुंचते हैं और दर्जनों नकली आंखें आपको घूर रही हैं। अंदर कदम रखते ही एक दुल्हन की डरावनी मूर्ति छत से लटकती दिखती है। सुनने में ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? लेकिन असली खौफ तो दीवारों के पीछे छिपा था। कोई भी कोना, कोई भी जगह महफूज नहीं थी। हर कमरे में, चाहे वो बेडरूम हो या बाथरूम, छिपे हुए कैमरे हर पल को कैद कर रहे थे। हर बातचीत, हर हरकत, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये घर था किसका? ये घर था जेफरी एप्स्टीन का, एक ऐसा आदमी जिसके एक तरफ दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से रिश्ते थे और दूसरी तरफ एक घिनौना आपराधिक साम्राज्य था। और अब सालों बाद एक भूचाल आया है। वो खुफिया फाइलें जिन्हें हमेशा के लिए दफन माना जा रहा था, वो अब सबके सामने हैं और अपने साथ कई तूफान लेकर आई हैं। ये कोई छोटी मोटी लीक नहीं है। हम बात कर रहे हैं 35 लाख से ज्यादा पन्नों की, इतने पन्ने कि उन्हें पढ़ने में शायद सालों लग जाएं। पर हमने इन फाइलों से वो बातें निकाली हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। इन दस्तावेजों में राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, राजकुमारों और अरबपतियों तक के नाम हैं। लेकिन इस बार जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि पहली बार भारत के कुछ बड़े नाम भी इसमें सामने आए हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर एप्स्टीन इतना ताकतवर बना कैसे? उसकी पूरी ताकत सिर्फ 2 चीजों पर टिकी थी, पैसा और ब्लैकमेल। चलिए देखते हैं कि उसने अपना ये पूरा नेटवर्क बनाया कैसे। उसका तरीका बहुत ही शातिर लेकिन सिंपल था। पहला कदम, दौलत। उसने लेस्ली वेक्सनर जैसे अरबपतियों से दोस्ती की, जिन्होंने उसे वो आलीशान न्यूयॉर्क हवेली गिफ्ट में दे दी। दूसरा कदम, जाल बिछाना। वो उस हवेली और अपने प्राइवेट आइलैंड पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों को दावत देता था। तीसरा कदम, रिकॉर्डिंग। मेहमानों को कानों कान खबर नहीं होती थी कि हिडन कैमरे उनकी हर निजी हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आखिरी कदम, ब्लैकमेल। उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके वो उन ताकतवर लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता था। सालों से एप्स्टीन के कनेक्शंस दुनिया के कुछ सबसे मशहूर लोगों के साथ रहे हैं। प्रिंस एंड्रू से लेकर बिल गेट्स और गूगल के को-फाउंडर सर्गे ब्रिन तक उसकी पहुंच हर जगह थी। और फिर एलन मस्क का मामला है जो काफी दिलचस्प है। हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया था कि फाइलें इसलिए छिपाई जा रही हैं क्योंकि उनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। लेकिन अब जो फाइलें सामने आई हैं, उनमें 2012 का एक ईमेल है जिसमें मस्क खुद एप्स्टीन से उसके आइलैंड पर होने वाली सबसे वाइल्ड पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं। इन रिश्तों के नतीजे भी सामने आए। प्रिंस एंड्रू को एक विक्टिम वर्जीनिया गिफ्रे के साथ केस सेटल करने के लिए 12 मिलियन पाउंड यानी करीब 120 करोड़ रुपए देने पड़े। अब आते हैं इन फाइलों की सबसे नई और शायद सबसे चौंकाने वाली जानकारी पर। भारत के कुछ प्रमुख लोगों के साथ एप्स्टीन के सीधे संबंध। फाइलों से एक बड़ा भारतीय कनेक्शन सामने आता है। मार्च 2017 में उद्योगपति अनिल अंबानी ने एप्स्टीन को एक मैसेज भेजा। इसमें उन्होंने व्हाइट हाउस के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एप्स्टीन से गाइडेंस मांगा था, मतलब अमेरिकी सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में मदद। और एप्स्टीन ने यहाँ एक मिडलमैन की तरह काम किया। उसने अंबानी का मैसेज उस समय के ट्रंप के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन तक पहुंचाया और कहा कि अंबानी चीन के खिलाफ उनके विजन से पूरी तरह सहमत हैं। और फिर वो मैसेज सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एप्स्टीन ने बैनन को लिखा, मोदी ऑन बोर्ड, यानी मोदी भी इस प्लान में साथ हैं। तो यहाँ जो मुख्य आरोप है, उसे अगर आसान शब्दों में समझें तो एक भारतीय बिजनेसमैन एक सजाया याफ्ता यौन अपराधी के जरिए अमेरिकी सरकार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही ये दावा भी कर रहा था कि वो ऐसा भारतीय लीडरशिप के कहने पर कर रहा है। अनिल अंबानी के अलावा मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी बैठकों के सिलसिले में सामने आया। हालांकि ये उनके मंत्री बनने से पहले की बात है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी सीधे तौर पर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से लिया गया, जिसमें एप्स्टीन ने दावा किया कि उसने उनकी इजराइल यात्रा पर सलाह दी थी। इन आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया।
उनका कहना है कि ये एक दोषी अपराधी की घटिया बातें हैं और इन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। इन सभी खुलासों के बावजूद ऐसा लगता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। न्याय अभी भी अधूरा है और कई सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। ये ग्राफ न्याय की एक बहुत ही दुखद तस्वीर दिखाता है। एक तरफ अनगिनत ताकतवर लोग इस जाल में शामिल थे और दूसरी तरफ सजा पाने वालों की संख्या सिर्फ एक, एप्स्टीन की सहयोगी घिसलीन मैक्सवेल। बाकी सब आज़ाद हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो खुद एप्स्टीन की मौत को लेकर है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि उसने जेल में आत्महत्या कर ली, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था या फिर उसे चुप करा दिया गया ताकि उसके ताकतवर दोस्त बच सकें? ये भी सोचिए कि न्याय विभाग ने अब तक सिर्फ 60% दस्तावेज ही जारी किए हैं। जो बाकी 40% फाइलें अभी भी छुपी हुई हैं, उनमें और कौन-कौन से राज दफन हो सकते हैं? आखिर में ये सवाल सिर्फ जेफरी एप्स्टीन का नहीं है। ये उस सिस्टम के बारे में है जो ताकतवर लोगों को ऐसे घिनौने अपराध करने और फिर बच निकलने की इजाज़त देता है। क्या ये सिर्फ एक इंसान की कहानी है या उस पूरे सिस्टम की जो ऐसे लोगों को बचाता है? इसका जवाब शायद हमें कभी न मिले।